हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग। व्लॉग कैसे बनाएं, व्लॉग कैसे करें। तो भाई इस पूरे कोर्स में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से अच्छे से बताने वाला हूं कि व्लॉग कैसे बनाएं, व्लॉग क्या होता है और किस तरीके से आप भी मेरी तरह व्लॉग बना के या फिर यूट्यूब पे चैनल बना के ग्रो कर सकते हो और अर्न कर सकते हो। भाई सीधी सी बात करूंगा, जैसे मैं व्लॉग बनाता हूं ना, सिंपलिसिटी के साथ में बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपने कोर्स के जरिए। वैसे मैं कोई टीचर तो हूं नहीं, कोई एडुकेटर तो हूं नहीं, बट जो मैंने 8 साल में एक्सपीरियंस किया है व्लॉग बना के, बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने, बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, बहुत कुछ झेला है, तो वो सब का एक एक्सपीरियंस मैं आपको अपने सारे एपिसोड्स में बताऊंगा और आप भी कैसे व्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, ये समझाऊंगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार, अगर आपने मेरा कोर्स लिया है तो ऑब्वियसली आपको भी ब्लॉगर बनना है, आपको भी यूट्यूबर बनना है, आपको भी अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तभी आपने खरीदा है ना। कि आपको भी होप है यार कि मैं ग्रो कर रहा हूं। आपने मुझे 8 साल से देखा है, मेरी जर्नी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब से, जब एक नॉर्मल सी बाइक में घूमता था मैं, जब हमारे पास में मतलब अच्छा घर नहीं था, जब पापा जी मजदूरी करते थे, और आज हम अपनी ड्रीम लाइफ जी पा रहे हैं, पूरी फैमिली खुश है, पूरी फैमिली साथ में है, तो वो आप लोग रिलेट करते हो और आप लोग भी वैसा बनना चाहते हो, आप लोग भी अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, इसीलिए आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है। भाई सीधी सी बात करूंगा, क्योंकि भाई सबको पैसे अर्न करने हैं, सबको ग्रो करना है, और अब तो भाई गवर्नमेंट ने भी ये अप्रूव कर दिया है कि कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूबर भी मतलब एक प्रोफेशन है। आप ये करके भी अच्छा खासा अर्न कर, और अच्छा खासा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा खासा अर्न कर सकते हो भाई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए ना, फिर आपके पास कितना पैसा आने वाला है, कितना आप अर्न करने वाले हो, वो मैं आपको कंप्लीट इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्लॉगिंग होता क्या है। तो मैंने काफी लोगों के व्लॉग देखे हैं जो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, वो बहुत गलत तरीके से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उनको लगता है कि जैसे वो मेरे व्लॉग देखते हैं, किसी और के व्लॉगर के व्लॉग देखते हैं, कि यार नॉर्मली बस खाना पीना दिखा दो, थोड़ा बहुत घूमना फिरना दिखा दो, बाहर का दिखा दो और चल जाएगा व्लॉग। बट ऐसा नहीं होता है गाइस। वो बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश करते हैं, बना भी लेते हैं, अच्छा भी बनाते हैं, बट नहीं चलता है। उसको व्लॉगिंग नहीं बोलते हैं। व्लॉगिंग होता है कि आप अपने दिन की एक स्टोरी बना रहे हो पूरी, जो कि बहुत एंगेजिंग लग रही है, जो कि मैं फॉलो करता हूं स्टार्टिंग से। अगर आप मेरे व्लॉग देखो तो अगर कोई स्टार्ट करता है, वो एंड तक पूरा देख के ही जाता है, वो बीच में नहीं छोड़ता है। ये आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे व्लॉग डेली देखते हैं, कि वो पूरा का पूरा देखते हैं। मैं जिस तरीके से बनाता हूं उसको, एक स्टोरी टेलिंग होती है व्लॉग में पूरी, स्टार्टिंग से एंड तक कट 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 होते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं व्लॉगिंग। कि आप अपने पूरे दिन को सुबह से शाम तक एक प्रॉपर स्टोरी के वाइज, की मतलब सुबह क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है और रात को क्या हो रहा है, एक लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे। और इंटरेस्टिंग किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से व्लॉग बनाना है, क्या बनाना है, मैं सब बताने वाला हूं आपको, सब इस कोर्स में। कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, आपके पास एक फोन है, तो वो क्या बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट। तो आप बने रहिए इस कोर्स में, जो मैं कोर्स में आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करोगे समझ के, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे। आप पक्का 1 मिलियन तक पहुंच जाओगे। जैसे हमारे घर में पीयूष है, साहिल है, फिर कुनाली का भी चैनल आएगा। पीयूष का भी सही चल रहा है, साहिल का भी सही चल रहा है, बिकॉज उनको पता है, उनको मैंने बताया है कि भाई क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और उनका चलता है और चल रहा है। देखो, तो बस यही डिफरेंस है। अगर आप उस चीज को पकड़ लोगे ना एक बार, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे, और वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और किस तरीके से अपने आप को ब्रांड बनाना है वो भी सिखाने वाला हूं। क्योंकि भाई मतलब ग्रो करना, वायरल करना वीडियो को इतना मुश्किल नहीं है। एक वीडियो, 2 वीडियो वायरल हो जाएगी, आपकी सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, बट उसके बाद वो चीज को मेंटेन करना कंसिस्टेंसी के साथ में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे आप चैनल देख सकते हो जिनके मतलब 1 मिलियन, 5 मिलियन तक भी सब्सक्राइबर्स हैं, बट वो काफी अब डेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी को और अपनी ग्रोथ को अच्छे तरीके से
मेंटेन नहीं किया, यूट्यूब को सीखा नहीं, एल्गोरिथम को नहीं सीखा, कंटेंट को अपना अपग्रेड नहीं किया, तो वो वहीं के वहीं रह गए। बट हमको वो गलती नहीं करनी है, आपको बने रहना है। तो किस तरीके से बने रहना है वो मैं आपको अपने कोर्स में बताने वाला हूं, और जिस तरीके से मैं हूं वैसे ही बताऊंगा गाइस। मैं कोई मतलब ये मत समझना कि कोई जादू है, कोई ऐसी ट्रिक है, या फिर मेरे को कुछ ऐसा पता है कि भाई वो करते ही मेरा चैनल हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें मेहनत भी बहुत लगेगी, बट अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी लोगों के माइंड में होगी, व्लॉग किसको करना चाहिए? कौन व्लॉग कर सकता है? बच्चे, जवान, बूढ़े, कौन कर सकता है भाई व्लॉग? भाई हर कोई व्लॉग कर सकता है, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, कोई जॉब कर रहे हो, या फिर आप बूढ़े हो, हर कोई व्लॉग कर सकता है भाई। और किस तरीके से कर सकता है मैं करके भी दिखाने वाला हूं आपको। अगर आप बूढ़े हो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आपको आइडिया बताऊंगा किस तरीके से व्लॉग करना चाहिए कि आप वायरल हो जाओगे भाई। आप भी पैसे कमा सकते हो। अगर आप छोटे बच्चे हो, स्कूल जाते हो, तो पार्ट टाइम किस तरीके से 1-2 घंटे निकाल के आप व्लॉग कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो तो किस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो भी पार्ट टाइम कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर ने किया है और अपनी जॉब छोड़ दी है। तो मैं आपको कंप्लीट अपने कोर्स में बताने वाला हूं। अभी तो फिलहाल इंट्रोडक्शन वीडियो है व्लॉग के बारे में, व्लॉग होता क्या है, किस तरीके से होता है, कौन कौन कर सकता है, और कैमरा गियर्स, एडिटिंग, पब्लिक में भी जाके मैं आपको व्लॉग करके दिखाने वाला हूं कि पब्लिक में कैसे जाके व्लॉग करना है और क्या करना है, क्या दिखाना है जो लोगों को पसंद आएगा, एंगेजिंग लगेगा। वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूं अपने कोर्स में। जो भी मैंने सीखा है ना वो मैं आपको कंप्लीट निचोड़ के सब कुछ बताने वाला हूं भाई। और मैं आप लोगों को सपोर्ट भी करने वाला हूं, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे बोला कि भाई जो लोग मेरे कोर्स देख के व्लॉगिंग शुरू करेंगे और मुझे जिनका व्लॉग अच्छा लगेगा, मैं उनको पर्सनली प्रमोट करूंगा, बुलाऊंगा, उनके साथ में व्लॉग करूंगा, उनके व्लॉग में भी आऊंगा। तो ये भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है वायरल होने की। बट उसके बाद मेहनत तो आपको करनी है भाई। ऐसा नहीं कि एक बार वायरल हो जाओगे तो ये मतलब दिमाग में मत सोचना। बट हाँ, दिमाग में आपको पैसे के बारे में सोचना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचना है। अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, कि आपकी कंडीशन अभी क्या है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टाइम, पूरा दिन इसी में लगा दो, पूरा साल अपना इसी में वेस्ट कर दो और आपके पास कुछ बचे ही ना। तो मैं आपको ये कभी भी राय नहीं दूंगा। मतलब मैंने भी जब शुरू किया था व्लॉगिंग तो मेरा आर्ट था, मैं अपना कमीशन वर्क से 30-40 हज़ार रुपये कमा लेता था। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग पे ही फोकस किया, डेली व्लॉग किया। तो आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए पहले भी, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब सब कुछ सिखाने वाला हूँ गाइज। मतलब व्लॉगिंग ही नहीं, ये मैं सोचना कि ओनली व्लॉगिंग का कोर्स है ये। व्लॉगिंग का तो है ही जो मैंने सीखा है, बट उसके साथ में किस तरीके से आपको अदर कंटेंट क्रिएट करने हैं लाइफ में, और चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है, वो भी मैं खुल के बताने वाला हूँ। बिकॉज यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पे कोई कि कितनी बड़ी वीडियो जाएगी। भाई जितनी बड़ी होगी, कोई स्क्रिप्ट नहीं है गाइज मेरे पास कि मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है व्लॉग बनाते हुए, क्योंकि मैं डेली व्लॉग बना रहा हूँ ना 6 साल से, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। तो काफी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को इस जर्नी की तरफ ले जाने के लिए, और आप लोगों को भी एक व्लॉगर, एक यूट्यूबर बनाने के लिए। बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं वो भी यूट्यूब पे आए, व्लॉगिंग करें और ग्रो करें, और साथ मिलके ग्रो करें, हम सब साथ मिलके, क्योंकि तभी तो मजा आएगा ना। और अब तो एक प्रोफेशन भी है भाई। मतलब अब तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता अगर आप पब्लिक में ब्लॉग कर रहे हो कहीं भी, क्योंकि भाई आप बता सकते हो कि क्या पावर है सोशल मीडिया की, यूट्यूब की क्या पावर है। और काफी लोगों को ये भी लग रहा होगा क्या बकबक कर रहा है, जल्दी से बता व्लॉग कैसे बनाना है। एक्साइटमेंट हो रही होगी कि व्लॉग सीखें बस जल्दी से और वायरल हो जाएं। बट जल्दी जल्दी आपको कुछ भी चीज की नहीं करनी है, आपको सब कुछ स्लो स्लो करना है। जो भी आप व्लॉग बनाते हो उसको प्रॉपर तरीके से बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपको डेली व्लॉग करना है गाइज। काफी लोग डेली व्लॉग के चक्कर में खराब व्लॉग बना देते हैं। जरूरी नहीं है गाइज। मैंने भी स्टार्टिंग में डेली व्लॉग नहीं किया था। आप 3 दिन लगा के एक व्लॉग बनाओ, बट अगर वो वायरल चला गया, लोगों को पसंद आ गया, लोग कनेक्ट कर गए, तो आपका अगला व्लॉग भी देखेंगे। इस तरीके से सोचो। और पैसे के बारे में स्टार्टिंग में एकदम से बड़ा मत सोचो कि भाई मेरे को भी प्राइवेट जेट में घूमना है, मेरे को भी जी वैगन लेनी है, ऐसा मत सोचो। हाँ,
अपनी कंडीशन देखो और एक सोचो कि भाई मेरे को 1 लाख रुपए तक पहुंचना है, कि मुझे महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं और उस हिसाब से मुझे काम करना है। और जब वो अचीव हो जाए फिर उसके बाद 10 लाख, 1 करोड़, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। एक बार आप ग्रो कर गए और आपने मेरी बातों को फॉलो कर लिया तो आप कोई लिमिट ही नहीं है भाई, सच बता रहा हूं। मैं आपको अपनी चीजें भी दिखाने वाला हूं भाई कि मैंने क्या क्या किया। मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से किस वीडियो पे कितने व्यूज में कितनी अर्निंग होती है, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना आपको। तो वो सब भी मैं आपको कोर्स पे दिखाने वाला हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे नहीं बताई हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि व्लॉगिंग हर कोई कर सकता है, बट किस कैटेगरी में। ओनली डेली व्लॉग ही व्लॉग नहीं होता है। आप ट्रैवल व्लॉग कर सकते हो, आप फूड व्लॉग कर सकते हो, और आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप उसका व्लॉग कर सकते हो। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ट्रैवल व्लॉग कैसे करना है, फूड व्लॉग कैसे करना है, फैमिली व्लॉगिंग कैसे करनी है, डेली व्लॉगिंग कैसे करनी है। और सबसे ज्यादा मुश्किल डेली व्लॉगिंग ही है गाइस। मतलब ट्रैवल में हम ट्रैवल करते करते बहुत कंटेंट मिलता है तो वो इजी होता है। फूड में भी मतलब हम ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीजें हमको पता होता है कि यहाँ जाके हमको फूड ट्राई करना है। बट डेली व्लॉगिंग आपको सोच रहे हो मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ नया दिखाना है कि लोग जुड़े रहें, लोग छोड़ के ना जाएं, वो सबसे मुश्किल काम है। लाइफस्टाइल व्लॉग, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपको फैमिली के साथ में व्लॉग बनाना है। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, काफी लोगों के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो मेरे व्लॉग देख रहे होंगे कि यार मुझे कैमरे में बोलने से डर लगता है। बट अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखोगे तो मेरे को भी नहीं बोलना आता था, बट अब मैं बोल पाता हूं। चाहे मैं पब्लिक में 1000 लोगों के बीच में खड़ा हूं, लाख लोगों के बीच में खड़ा हूं, तो मैं व्लॉग बना लेता हूं, मेरे को कोई डर नहीं लगता। तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से पब्लिक में आप बोल सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। क्या बोलना है, लोगों को ये भी नहीं पता ना कि क्या बोलना है कि लोगों को मजा आए। कंटेंट स्ट्रेटेजी कि क्या बोलना है भाई ब्लॉग बनाते हुए, कि आप पब्लिक में खड़े हो, आप बस स्टैंड पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आप क्या ऐसा बोल सकते हो, दिखा सकते हो कि लोग वीडियो छोड़ के ना जाएं। क्योंकि मेन गेम यही है भाई ब्लॉगिंग में। अगर लोगों को बोरिंग लगा वो छोड़ देंगे भाई, सीधी सी बात है। यही समझना है आपको मेन कोर्स में ना एक चीज, कि भाई अगर आप कोई आपकी वीडियो खोल रहा है, आपका ब्लॉग खोल रहा है, तो भाई वो क्यों खोल रहा है, और खोल भी रहा है तो वो क्यों देख रहा है पूरा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और वो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पब्लिक में जाके या फिर घर में या फिर फैमिली के साथ में, मम्मी पापा भाई, किससे आपको क्या बात करनी है कि लोग मजा आए। यही गेम है और यही स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूं इस कोर्स में, जो कि सबसे मेन है व्लॉग चैनल चलाने के लिए। अगर आपको ये आता है तो आप डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे, और आप ऐसा ग्रो करोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से बहुत आगे पहुंच जाओगे। तो अगर पहुंचोगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि मतलब मेरी बातें सुन के, मेरे कोर्स देख के आप पहुंचे हो तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप सीखो अच्छे से, एक एक बात को फॉलो करो। जो मैं आपको कंटेंट बनाने की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उसको आप फॉलो करो और ग्रो करो। और काफी लोग अभी भी डर रहे होंगे, यार हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता, हमको तो यूट्यूब चैनल बनाना भी नहीं आता, हमको तो मोनेटाइज करना भी नहीं आता। डोंट वरी गाइस, आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। डोंट वरी, यूट्यूब चैनल बनाने से लेके मोनेटाइजेशन किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या गलतियां नहीं करनी है भाई, मेरे 2 चैनल 3 चैनल सस्पेंड भी हो चुके हैं, तो वो गलतियां भी मत करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे तो भाई 20-20 वीडियो, 30-30 वीडियो के चैनल डिलीट हो चुके हैं, तो वो गलती आप ना करो, आपका चैनल सेफ रहे, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। आप कंटेंट बना रहे हो बट आपने कुछ ऐसी गलती कर दी कि आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, पैसे ही नहीं आ रहे, तो क्या फायदा भाई वीडियोस बनाने का, इतनी मेहनत करने का। जो मेरे साथ में हुआ है यार, तो वो चीज नहीं होगी आपके साथ अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो डोंट वरी गाइज, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा। और हर कोई ब्लॉग बना सकता है, ये मैं बोल रहा हूं, और बना सकता है, एक्चुअल में बना सकता है भाई। तो अगर मैं अभी फेमस ना होता, मेरे को कोई ना जानता होता, मैं फिर भी व्लॉग बनाता और उसको वायरल करके दिखा देता। मुझे पता है आप किस तरीके से क्या कंटेंट बनाना है, अगर ट्रैवल बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। जैसे आपने देखा होगा हमारी सारी वीडियो वायरल चली जाती हैं। अब ऐसा कोई जादू थोड़ा ना करता हूं मैं उसमें वायरल हो जा भाई, कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना। इंडिया में करोड़ों लोग हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन है कि
मतलब मेरी वीडियो वायरल चली जाती है, 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं हर वीडियो पे, ऐसे कैसे जाते हैं? कुछ तो रीजन होता है ना कुछ चलने के पीछे। तो वही रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, और आप भी 5 मिलियन के, आप 10 मिलियन भी पहुंच जाओगे। तो बस यही है इस वीडियो में, जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्लॉग व्लॉग क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, बट आपको अच्छे समझ में तभी आएगा जब मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब मैं आपको कैमरा बताऊंगा, कैमरा गियर्स क्या होते हैं, क्या एंगल पे पकड़ना चाहिए कैमरा, और किस फ्रेम में क्या शूट करना चाहिए कि लोगों को देखने में सूदिंग लगे, मतलब लोग छोड़ के ना जाए। मैं तो वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें गाइस, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, और बस ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से, बस ध्यान से। और जब मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, मैं आपको व्लॉग भी बना के दिखाऊंगा। ऐसी बात नहीं है मैं बोलता ही रहूंगा गाइस ऐसे व्लॉग बनाओ, ऐसे व्लॉग बनाओ। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। अगर आपको 10 मिनट का बनाना है, 20 मिनट का बनाना है, आधे घंटे का बनाना है, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा पब्लिक में जाके कि आपको क्या बोलना है, कोई आपसे क्या बात कर रहा है तो उसका क्या रिप्लाई करना है कि लोगों को मजा आए। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। आप व्लॉग बना रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए। अब अगर आप ज्ञान के लिए बना रहे हो वो चीज अलग है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्ञान दे रहे हो, बट वो एक अलग चीज है। बट मैं बात कर रहा हूं एक वायरल चीज के बारे में, एक मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। लोगों के भाई लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, लोग स्ट्रेस दूर करने के लिए फोन चलाते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। यार रील स्क्रॉल करते रहते रात भर, बस सोते नहीं है स्ट्रेस में। तो मेरा गोल ये रहता है कि मैं अपने ब्लॉग के जरिए लोगों के फेस पे थोड़ी स्माइल ला दूं, चाहे वो मतलब मीम ही बनाए मेरा, लेकिन हंसे तो सही, कोई बात नहीं, तुम हंसो तो सही। मेरा गोल ये रहता है, और मैं यही आपको सिखाने वाला हूं जो मैंने सीखा है। बस यही है इस एपिसोड में। बाकी आने वाले एपिसोड में सब कुछ कवर करूंगा मैं धीरे धीरे करके। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे व्लॉग कैसे बनाएं, किस कैमरे से बनाएं, किस एंगल पे बनाएं, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर एडिटिंग वगैरह, चैनल किस तरीके से बनाना है, सब बात करेंगे गाइस। तो आप बने रहना और टेंशन मत लेना। अगर आप व्लॉगर नहीं बने, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाना जरूर सिखा दूंगा कि आप इंस्टाग्राम से अर्न कर लो, ये भी सिखा दूंगा मैं आपको। मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे आप पार्ट टाइम, थोड़ा बहुत वीडियोस बना के कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे भाई, इतना तो मैं मतलब श्योर हूं। अगर आप बात को फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूं आप कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं गाइस, आपको बात को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बस आई होप मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में गाइस समझाने की कोशिश की है ब्लॉग के बारे में। और इन सब बातों को ध्यान रखना, एक बार और फिर से देख लेना ये वीडियो, वो सब बातों को अपने दिमाग में घुसा लेना। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब करना है, अगर आपको भी मेरी तरह प्राइवेट जेट में जी वैगन, नया घर, फैमिली को साथ में लाना है, फैमिली को प्राउड फील कराना है, जो भी आप ड्रीम करते हो वो ड्रीम आपको पूरा करना है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय सेकंड एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की व्लॉग के बारे में कि भाई व्लॉग क्या होता है और किस किस को करना चाहिए। और मैंने बोला था कि हर किसी को करना चाहिए, अगर आपका मन है, मन ना है तो भी करना चाहिए भाई, क्योंकि वीडियो सब बनाते हैं ना। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी लाइफ में नई चीज होती है, कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है, शादी, कुछ भी होता है, तो वीडियो तो हम बनाते ही है ना अपने फोन से। तो क्यों ना उसको उस तरीके से बनाया जाए कि देखने में मजा आए, एक स्टोरी की तरह लगे। और अगर आप उसको अपलोड कर दो, लोगों को पसंद आए, तो आप उससे अर्न भी कर सकते हो, फेम भी आएगा, पैसा भी आएगा और आपको मजा भी आएगा। तो इसीलिए तो आप आए हो ना भाई हमारे इस कोर्स में। तो वही बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, व्लॉगिंग कैमरे के बारे में, कि भाई कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए। तो चलो, अभी आप हो बिगिनर, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो व्लॉगिंग, तभी आप आए हो कोर्स में, आप स्टार्ट करना चाहते हो या आपने स्टार्ट कर दी होगी, आप क्या पता काफी टाइम से बना भी रहे हो। तो चलो भाई, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, स्टार्टिंग में कोई भी व्लॉगिंग कैमरे की आपको जरूरत नहीं है। ओनली जो भी आपके पास है ना फोन, वो ही इनफ है। जैसे मैं अपना दिखाऊं,
मेरा पहला फ़ोन ये देखो, जियोनी, जो कि अब चलता भी नहीं है। इससे स्टार्ट किया था भाई मैंने, ये पापा ने दिलाया था मुझे मजदूरी करके अपने पैसों से। और जब दिलाया था तो भाई जो फीलिंग आई थी ना, आईफोन तो दूर की बात है भाई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई महंगा फ़ोन लूँगा। ये पापा ने दिलाया मुझे भाई, मैं ऐसा अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि इतने, मतलब पापा तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई सैलरी आ रही है उनकी, उन्होंने सैलरी से निकाल के दी, उन्होंने तो पैसे जोड़े ना, 1000-2000 रुपये एक महीने के जोड़े, फिर 1 महीने के जोड़े, फिर 1 महीने के जोड़े, ऐसे करके इकट्ठे करके पैसे 1-2 साल में मुझे फ़ोन दिलाया। और उस फ़ोन को यूज़ करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियोस बनाई, और आज देखो। तो यही आप लोग भी करना भाई, यही आप लोग भी चाहते होगे भाई कि हम भी ऐसे ही जो हमारे पास में चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करें, कोई ज़्यादा खर्चा ना करें। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप वही करो, बिकॉज स्टार्टिंग में कंटेंट ही मैटर करता है कि आप क्या वीडियो बना रहे हो, कैसे वीडियो बना रहे हो। बट हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर दिखनी चाहिए वीडियो, ऐसा नहीं है कि कैमरा ही ख़राब हो रखा है, ब्लर हो रखी है वीडियो, बहुत ज़्यादा शेक कर रही है वीडियो, तो वो मतलब नहीं होना चाहिए। एक मतलब डिसेंट क्लियर 1080p में वीडियो बननी चाहिए, चाहे फ़ोन कोई भी हो, चाहे आपके पास, ये देखो ये तो मेरे ख्याल से कंपनी बंद हो गई जियोनी, चाहे आपके पास में आईकू हो, चाहे आपके पास में सैमसंग हो, चाहे आपके पास में आईफोन हो। अब बेस्ट तो भाई मतलब वीडियो के हिसाब से तो बेस्ट मैं इसी को बोलूँगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे तगड़े तगड़े मोड होते हैं। बट हाँ, सैमसंग भी तगड़ा है, सैमसंग में बहुत सारे AI फीचर्स हैं, स्टेबिलिटी भाई, मतलब फ़ोन कितना भी हिला लो, मतलब आप एडवांस जितने भी चीज़ों में जाओगे वो बात की बात है, वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आपको अपना चैनल चलाना है। तो वो फीचर्स के पीछे कभी मत भागना, कभी सोचना भी मत उस बारे में। स्टार्टिंग में आपका फोकस, ये सब चीज़ें ना डिस्ट्रैक्शन है। आप मतलब सोचोगे ना कि यार मेरे को व्लॉगिंग कैमरा चाहिए तभी मेरा चैनल चलेगा, मतलब आप दिमाग में सोचोगे ना तो भाई मतलब सोचते रह जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको बस स्ट्रेट अपने काम पे फोकस करना है कि भाई मेरे पास जो है ना, मैंने उसी को यूज़ करके लोगों को खुश करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, बस ये आपका गोल होना चाहिए। चाहे आपके पास में कोई भी फ़ोन हो, कुछ भी हो, बाकी आईफोन या फिर कोई अच्छा होगा तो वो फिर अलग ही बात है। बाकी ये मेरे पास में GoPro भी है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं पानी में यूज़ करता हूँ, एडवेंचर के टाइम पे, या फिर मोटो व्लॉगिंग के टाइम पे, क्या हेलमेट पे लगा के। बाकी और ये सबसे मेन, ये महंगा 5 लाख रुपए का सेटअप, साथ में इसमें माइक भी है, लेंस भी है, वाइड एंगल। तो ये सब चीज़ें बात की हैं, और आपने मेरे को फॉलो किया है स्टार्टिंग से, मेरे पास नहीं था कुछ भी, ये सब बाद में ही आया है। और ये सब मैंने लिया है, ये तो मेरे साथ 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद लिया था। इतने तब तक मैं फ़ोन से ही करता था, ठीक है। बाकी और भी कैमरे होते हैं, ये Insta360 है, इससे बहुत तगड़े तगड़े एडवेंचरस शॉट्स आते हैं। तो ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, आपको भी यहाँ तक पहुँचना है। और ये भी बहुत अच्छा कैमरा है, ये 360 घूमता है बढ़िया, DJI का Osmo, तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल कैमरा है गाइस। बस इसके अलावा भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं गाइस जो आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है कि भाई ये होता तो ही चलता। मैंने देखा है बहुत लोग सोचते हैं ये होता तो ही चलता, और बहुत लोग अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को जिद करते हैं और फिर ले भी लेते हैं, और फिर भी उनका पड़ा रहता है, वो यूज़ भी नहीं कर पाते उसको, और फिर वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो ये काम कभी मत करना, मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ मत लो। जो आपके पास में है उसको यूज़ करो और कंटेंट बनाओ। तो चलो, मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कैमरा यूज़ करना है, आपको अपने फ़ोन का कैमरा यूज़ करना है, ठीक है। ये मेरे पास में फ़ोन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एंगल रखना है व्लॉग के लिए, जो कि सबसे मेन है मुझे लगता है भाई। कि भाई व्लॉगिंग में क्या है ना, अब व्लॉगिंग में लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कि भाई ओनली मुझे देखने नहीं आते आप लोग। अगर मैं अकेला व्लॉगिंग करता होता ना तो कभी भी मुझे लगता है कि मैं इतना ग्रो नहीं कर पाता। मेरे व्लॉग में एक फैमिली है, एक कैरेक्टर है, मुझे पता है कि अब मेरा मतलब एक क्या बन चुका है,
जो लोगों को पसंद आता है, वही आपको फाइंड आउट करना है और उसी के हिसाब से आपको अपने कैमरा एंगल रखने हैं। ठीक है, सबसे मेन एंगल जो आपको ध्यान रखना है कैमरे का वो है वाइड एंगल। क्योंकि जब हम व्लॉग बनाते हैं, जैसे मेरे पास ये फोन है, अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, और ज़्यादातर ट्राई करना कि बैक कैमरे शूट करना। ये जो बैक कैमरा है किसी जो आपके फ़ोन का होगा, फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं होता है, तो ट्राई करना कि बैक कैमरा ही यूज़ करना। और कई फ़ोन में वाइड एंगल नहीं भी होगा तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में मेरे फ़ोन में भी नहीं था तो भी चलेगा, तो आप सेल्फी स्टिक लगाना और ऐसे दूर तक ले जाना। मतलब जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग में, मैंने बहुत जुगाड़ करे थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैं 1x पे व्लॉग बनाऊंगा, 1x मतलब वाइड एंगल नहीं, तो ये देखो अभी आपको सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, जो कि देखने में उतना क्रेजी नहीं लगता व्लॉग में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ऐसे व्लॉग बनाते हैं यार, और काफी लोग तो ऐसे बनाते हैं सीधे में व्लॉग। तो व्लॉग हमेशा हॉरिजॉन्टली ऐसे बनेगा, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बट ऐसे भी नहीं बनेगा जो एंगल अभी वो रखा है 1x पे, इतनी पास सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। मेरा फेस क्यों देखेगा भाई कोई, ओनली मेरा फेस ही मेरा फेस ही, ठीक है। तो हमको करना है इसको 0.5x जो कि हमारे फोन में है, ये लो। अब देखो ये जो एंगल है ना, ये परफेक्ट है व्लॉग के लिए। क्योंकि जब भी हम व्लॉग बनाते हैं किसी भी फोन से किसी कैमरे से बनाओगे, तो अगर वाइड एंगल होगा, जैसे मैं बोलता हूं, अब मैं स्टार्ट करता हूं व्लॉग, आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे स्टूडियो से। तो मैंने स्टूडियो बोला, व्लॉग बोला, तो इससे ना एक रिलेटिबिलिटी आती है और पीछे मेरा स्टूडियो दिख भी रहा है। जो चीज मैंने बोली वो दिख भी रही है। वाइड एंगल में पूरा अच्छे से टीवी दिख रहा है, ये यूट्यूब का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे सोफे वोफे सब वाइड एंगल में सब कुछ दिख रहा है। इवन अगर मेरे पीछे मेरी फैमिली होगी, भाई होगा, पीयूष कुनाली कोई भी होगा, वो सब दिख रहे होंगे। तो वो एक रिलेटिबिलिटी होती है, जो चीज आप बोल रहे हो वो दिख भी रही है पीछे। बट अगर मैं इसको ऐसे करूं, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो अभी मैं हूं अपने स्टूडियो में, इसमें पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है, तो वो उतना रिलेटेबल नहीं लगेगा आपको। तो आपको हमेशा जितना हो सके आप ट्राई करना, आपके पास फोन हो तो उसमें वाइड एंगल कैमरा हो तो वाइड एंगल में ही शूट करना, जितना हो सके वाइड एंगल में ही ट्राई करना शूट करने का, तो उससे थोड़ी रिलेटेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो अब आप धीरे धीरे समझ जाओगे मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, कि आप जो बोलते हो वो दिखना भी चाहिए पीछे। अगर मैं बोल रहा हूँ गाइस मैं अभी फैमिली के साथ में हूँ, तो वाइड एंगल में पीछे फैमिली दिखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बट फैमिली नहीं दिख रही है, फैमिली के एक्शंस पीछे दिखने चाहिए। या फिर कोई मेरे साथ में अवंतिका है, मेरी वाइफ है, या कोई भी है भाई, वो दिखना चाहिए पीछे। तो इस बात को दिमाग में घुसा लो भाई, जब भी व्लॉग स्टार्ट करो बनाओ वाइड एंगल में स्टार्ट करो, अच्छी लाइट में स्टार्ट करो। अब बात करते हैं लाइटिंग की। अब भाई आपको कोई भी वीडियो बनानी हो, ये व्लॉग की बात नहीं है, नॉर्मली भी कुछ वीडियो बनानी हो, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तभी आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको यहीं का एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अभी मैं शूट कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पीछे टीवी दिख रहा है, ये सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। एक तो यहाँ की लाइट ऑन है और ऊपर से मैं नेचुरल लाइट भी यूज कर रहा हूं, और नेचुरल लाइट मेरे फेस के सामने होनी चाहिए। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक तो वाइड एंगल, दूसरी चीज कि आपकी जो नेचुरल लाइट है, कोई विंडो है आपके सामने या फिर आप कहीं भी हो, सामने से धूप आ रही है, तो धूप आपके सामने से आनी चाहिए, आपके पीछे से नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो। तो ये मैंने अभी देखो सामने वहां से प्यारी सी सनलाइट आ रही है, यहाँ पे मेरा कैमरा है और यहाँ से कितना प्यारा रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वहां से नेचुरल लाइट आ रहा है। अभी तो मैंने ये भी नहीं खोला, ये खोलूंगा तो और अच्छी लाइटिंग आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो उधर से सनलाइट आ रही है, अगर मैं अपने कैमरे को ऐसे कर दूंगा, ये देखो क्या हो गया, मेरा जो फेस है वो काला हो चुका है एकदम। वो आपको देखने में उतना सूदिंग, उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है और मैं वहीं खड़ा हूं, ये देखो। तो लाइट का भी बैलेंस होगी ही नहीं। तो जितना हो सके आप जब भी व्लॉग बनाओ, जब भी वीडियो बनाओ, आप ट्राई करो
कि अब जैसे लाइट इधर है तो अब लाइट के अपोजिट ये देखो क्या क्वालिटी आई है, ये होना चाहिए हमेशा। एक तो वाइड एंगल, अभी भी देखो अभी भी वाइड एंगल नहीं है ये प्रॉपर, पीछे आपको थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जो भी आप करने वाले हो वो आप बोलो इस तरीके से, लाइट के अपोजिट में हमेशा। जब भी कैमरा स्टार्ट करते हो ना, इस बात को ध्यान में रखना है, एक तो वाइड एंगल और एक लाइट, दो चीजें जो कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। इसीलिए आपको, आप मेरा व्लॉग देखना, कभी भी आपको मेरे व्लॉग में ऐसे काला पीला नहीं दिखेगा। ये देखो एकदम काला काला हो गया ना, ये देखो, ये देखो। मैं हमेशा दो चीजें, वाइड एंगल और ये सब चीजों को फॉलो करता हूं। चलो अब चलते हैं वापस अपने उसी फ्रेम पे। तो अभी भी देखो मैंने जो फ्रेम ले रखा है, यूट्यूब ले रखा है, क्योंकि आपको यूट्यूबर बनना है, आपको व्लॉगर बनना है। अगर मैं प्लेन बैकग्राउंड रख देता और मतलब फिर उतना रिलेटेबल नहीं रहता ना, समझ रहे हो। अब तीसरी बात अब क्या समझ में आई, रिलेटेबिलिटी। पहली चीज वाइड एंगल, दूसरी लाइट के आपको अपोजिट रहना है हमेशा आपके फेस को, ताकि आपका फेस एकदम अच्छे से दिखे। तीसरी चीज, आपका जो कैमरा एंगल है वो थोड़ा रिलेटेबल होना चाहिए यार। मतलब अगर आप पब्लिक में भी हो, पब्लिक में आप कहीं घूम रहे हो, आपने वाइड एंगल किया हुआ है, आप कुछ बात कर रहे हो बट पीछे कुछ ऐसा हो गया जो कि बहुत वियर्ड है, अजीब है, या फिर कुछ फनी हो गया, भाई वो लोग बैक करके दोबारा देखेंगे। तो इसीलिए अपना एंगल को वाइड रखो, क्योंकि आपको व्लॉग में डेली व्लॉग करना है और रोज कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। अलग व्लॉगिंग में तभी होगा जब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ बक 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 करता रहूं और व्लॉग उसको नहीं बोलते हैं। व्लॉग में रोज कुछ ना कुछ नया 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 लोगों को दिखना चाहिए। नया नया तभी दिखेगा जब आप सही टाइम पे कैमरा ऑन रखोगे, बिकॉज इसमें कोई एक्टिंग तो करा नहीं सकते आप व्लॉग में किसी से। अगर घर में कुछ हो रहा है और मैंने कैमरा जल्दी से ऑन नहीं किया तो वो चीज निकल जाएगी भाई। यही है व्लॉगिंग कि भाई अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया तो निकल जाएगा वो पार्ट। और ऐसी बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं जिन पे मुझे मिलियंस व्यूज मिल सकते हैं, बट मैं घर में नहीं होता तो वो चीजें निकल जाती हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है हमेशा कैमरा एंगल में। ऐसा नहीं है कि ओनली हमेशा ही वाइड एंगल यूज करना है, कभी कभी आपको पास के भी, जैसे शॉट्स लेने किसी चीज को पास से दिखाना है तो आप कैमरे को पास भी ले जाओगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे मुझे अभी ये फोन दिखाना है आपको, तो फोन को मैं कैमरे के एकदम पास लाऊंगा ना आपको दिखाने के लिए। ये देखो ये फोन है, बट मैं जनरली बता रहा हूं आपको 99% तो आपको वाइड एंगल ही रखना पड़ेगा। कि व्लॉग स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी, व्लॉग स्टार्ट किया मैं आपको बिल्कुल नेचुरल वे में बता रहा हूं, जैसा मैं करता हूं, जो मैं फॉलो करता हूं वायरल होने के लिए और बने रहने के लिए ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्टूडियो में हूं, वाइड एंगल में स्टूडियो दिखाया, पूरा दिन मैंने शूट किया, पूरा दिन फैमिली के साथ में बाहर गया, ट्रैवल किया, पूरा दिन वाइड एंगल में सब दिख रहा है। अगर मैं बस स्टैंड पे हूं, मैं ये सब चीजें करके भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, मैं जो बोल रहा हूं पक्का आने वाले एपिसोड्स में ये सब चीजें करके भी दिखाऊंगा। मैं बोल के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं वो करके भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, पूरा दिन मैंने शूट किया और जैसे मैं अभी बस स्टैंड पे हूं कि मैं कहीं जा रहा हूं, बट वाइड एंगल में है तो वो दिख रहा है ना बस स्टैंड, कि बस स्टैंड पे लोग भी हैं, बसेस भी हैं, और कोई बाइक लेके आया हुआ है, कोई मेरे आसपास घूम रहा है, तो वो दिखना चाहिए एक मूवी की तरह। आपको मूवी की तरह सोचना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है, काफी लोगों को बहुत इजी लगता है। आपको मूवी की तरह अपना दिमाग को बनाना पड़ेगा कि एक स्टोरी चल रही है मूवी की और आपको उसको अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना है, अपनी लाइफ को। गाइज ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए भाई, कि मैं बाहर जाऊं ना तो मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से सब कुछ दिखाऊं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं कहां पर हूं और आसपास कैसे लोग हैं, कैसी गाड़ियां हैं, कैसा माहौल है, सब दिखना चाहिए। तभी लोगों को देखने में मजा आएगा। एंड में एक बार और बता देता हूं मैं आपको पूरा दिन मैंने व्लॉग किया, फिर मैं करता हूं व्लॉग को एंड, व्लॉग एंड करता हूं नॉर्मली। तो गाइज अब फिलहाल मैं करता हूं एडिटिंग
और मैं अपने बेड पे बैठा होता हूँ, मेरे हाथ में होता है लैपटॉप। ये आपको सबको पता होगा, अपने पूरा दिखता है मेरा रूम वाइड एंगल में ऐसे करके। तो गाइस जब मैं करता हूँ एडिटिंग, मैं सोचता हूँ कि मेरा लैपटॉप भी दिखे, मैं दिखा भी दूँ कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, रूम भी दिख जाए, क्योंकि रात के टाइम पे हर कोई अपने रूम में जाके काम करता है, थोड़ा बहुत नहीं भी करता है तो अपने रूम में जाता है ना, रूम दिखना चाहिए ना। ये थोड़ा रिलेटेबिलिटी, कैमरा एंगल और रिलेटेबिलिटी दोनों मिक्सचर होगा ना जब, तब जाके आप व्लॉग कर पाओगे अच्छे से। तो आई होप आप समझ गए होगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस एपिसोड में। कैमरे मैटर करते हैं बट बाद में, स्टार्टिंग में मैटर करता है आप क्या दिखाना चाहते हो, आप जो दिखा रहे हो वो सबको अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, व्लॉग इंटरेस्टिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी गाइस। अभी बस कैमरा एंगल, कैमरा, फोन, इन सब की बातें मैंने करी इस एपिसोड में। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। जैसे अगर आप अभी ये एंगल भी देखो कैमरे का, मैं आपको दिखाता हूँ फैमिली वाला। इसमें देखो फैमिली अच्छे से दिख रही है, प्राइवेट जेट भी अच्छे से दिख रहा है, और ये वाइड एंगल की फुटेज है प्रॉपर, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये आपको अच्छे समझ में तभी आएंगी जब मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव व्लॉग, और उस टाइम पे मैं आपको गलतियां बताऊंगा कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे बनाना है। तो वो एक एपिसोड में तो हो नहीं सकता, वो स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं सिखाऊंगा। आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होगे। कैमरा गियर्स के बारे में मैंने आपको बताया, कौन कौन से गियर्स मैं यूज़ करता हूँ, और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। आपको यूज़ करना चाहिए सिर्फ एक फ़ोन, बस कैमरा एंगल का ध्यान रखना और क्या दिखाना है उसका ध्यान रखना। ये मैंने आपको आज 3 चीज़ें बता दी मेन, जो कि बहुत सारे बिगिनर्स गलती करते हैं ब्लॉग बनाते हुए। वो सोचते हैं वो कैमरा भी ले लेते हैं गाइस, मैंने बहुत लोगों के पास देखा है ये कैमरा भी है, बट वो शूट ऐसे करते हैं, मैं देखता हूँ यार कैमरा लेने से नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके फ्रेम में क्या दिखाना है कि लोगों को मजा आए देखने में। तो बस इसी के साथ में इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी सिंपल इजी लैंग्वेज में जो मैंने 8 साल में सीखा है, मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैंने ऑब्जर्व किया ऑडियंस को, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या एंगल पसंद आ रहा है, तब मैंने ये चीज़ें सीखी और मैं आपको बता रहा हूँ अब। तो आने वाले एपिसोड में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे व्लॉगिंग से रिलेटेड, तो वो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।